अरे दीपा, तू वहां खड़े खड़े क्या देख रही है? चल हमारे साथ पूरे घर में घास बिछा, सबके सोने का वक्त हो गया है। मुझे नहीं बिछानी पूरे घर में घास, और ना ही इन घास पर सोना है। दीपा बेटा, ये तू क्या कह रही है? अगर तू इन घास पर नहीं सोएगी तो रात भर गर्मी से बेचैन होती रहेगी। इन घास पर सोकर कौन सा हमें राहत मिलती है? इस गर्मी में राहत इन घास पर सोकर नहीं बल्कि कूलर की ठंडी हवा में सोकर ही मिलेगी। हर साल गर्मी में भैया कहते हैं कि वो कूलर लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक इस घर में कूलर तो दूर एक पंखा भी नहीं आया है। कम से कम हमारा नहीं, भाभी का ही सोच लो। ऐसी हालत में भाभी गर्मी से कितनी परेशान होती होंगी। दीपा की बात सुन सभी लोग उदास हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों सास बहू मिलकर पूरे घर में घास बिछाती हैं और उसके ऊपर चटाई बिछाकर अब सभी लोग सो जाते हैं। जैसे तैसे करके गर्मी में सबको बड़ी मुश्किल से नींद आती है और ऐसे ही अगला दिन हो जाता है। अरे आशा बहू, ऐसी हालत में भला तुझे खाना बनाने को किसने कहा? वैसे इतनी गर्मी हो रही है। कोई बात नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। आशा इतना बोल ही रही होती है कि तभी आशा को तेज तेज खांसी शुरू हो जाती है और इसी के साथ आशा अब उल्टी करने लगती है, जिसे देख दीपा मटके से पानी लेकर आशा को देती है। लेकिन आशा जैसे ही उस पानी को पीती है तो उसे फौरन थूक देती है। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो हैं? तुम ये पानी कहाँ से लेकर आई हो? मेरा गला ही जल गया। गर्मी की वजह से मटके का पानी भी गर्म होने लग गया है। कम से कम एक फ्रिज तो ले आइए। हम कब तक इस गर्मी में ऐसे मर मर के जिएंगे? कल को जब भाभी अपने दूसरे बच्चे को जन्म देंगी तो क्या हम उसे भी ऐसे ही पालेंगे? दीपा की बात में सच्चाई थी, लेकिन अपनी गरीबी को देखते हुए पूरा परिवार कुछ नहीं कर सकता था। पूरे परिवार में अखिलेश ही इकलौता कमाने वाला था, लेकिन मजदूरी के काम में भी अखिलेश को इतनी ही कमाई हो पाती थी जिससे वो 2 वक्त की रोटी खा ले। घर में तो एक बूंद भी पानी नहीं है, अब खाना कैसे बनेगा? आशा मटका लेकर पानी भरने के लिए जाने लगती है कि तभी वहां सरला आ जाती है। बहू, ये तो मटका उठाकर ऐसी हालत में कहाँ जा रही है? घर में पानी खत्म हो गया, इसलिए कुएं से पानी लेने जा रही हूँ। पानी भी ले आऊंगी और थोड़ा बहुत बाहर घूम भी लूंगी। घर में बैठे बैठे जी घबराने लगा है। मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। ऐसी हालत में तेरा अकेले बाहर जाना ठीक नहीं है। आशा सरला कुएं से पानी भरती हैं और टहलने के लिए थोड़ा जंगल की तरफ चली जाती हैं। तभी उन्हें एक नदी दिखाई देती है। गर्मी की वजह से उस नदी का पानी आधे से ज्यादा सूख चुका होता है और नदी में रह रही मछलियां बचे पानी में ही अपनी आखिरी सांस ले रही होती हैं। ये क्या माँ जी, इस नदी का पानी तो सूखता ही जा रहा है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो बेचारी मछलियां तो मर जाएंगी। लेकिन बहू, अब हम कर ही क्या सकते हैं? माँ जी, यहाँ से कुआं ज्यादा दूर नहीं है और ये नदी पर ज्यादा बड़ी नहीं है। अगर हम चाहें तो मटके से रोज थोड़ा थोड़ा पानी लाकर इस नदी को भर सकते हैं और फिर ये मछलियां आराम से नदी में रह सकती हैं। सरला और आशा जानती थी कि ये काम इतना भी आसान नहीं है, लेकिन अपने अच्छे दिल और इंसानियत की वजह से वो रोज कुएं के पानी से नदी को भरती हैं, जिससे अब नदी का पानी भरने लगता है। वहीं सरला और आशा रोज अब उन मछलियों को रोटियां भी डालती हैं। ये देख मुन्नी, मैंने तेरे लिए आज तेरी मनपसंद भिंडी की सब्जी बनाई है। छी, ये सब्जी तो खट्टी है। क्या खट्टी? मुन्नी की बात सुन दीपा जैसे ही भिंडी खाती है तो फौरन उसे थूक देती है। जी भाभी, ये भिंडी की सब्जी तो खराब हो चुकी है। लेकिन सब्जी खराब कैसे हो सकती है? मैं शाम में ही तो सब्जी बनाई थी। अगर ईंट की भट्टी में खाने की चीज बनाकर रखोगे तो वो तो खराब होगी ना। हमारा घर भट्टी से कम थोड़ी ना है। ना ही तो इस घर में कूलर है, ना ही फ्रिज। गर्मी में मेरा दम घुटने लगा है। एक दिन देखना, हम सब लोग गर्मी में ही इस घर के अंदर दम घुटने की वजह से मर जाएंगे। बढ़ती गर्मी की वजह से सारा परिवार काफी ज्यादा परेशान होने लगा था। ना ही तो इतनी गर्मी में उन लोगों को एक गिलास ठंडे पानी की आस थी, ना ही उन्हें ढंग का खाना और चैन की नींद नसीब होती थी। लेकिन इस बीच में भी दोनों सास बहू उन मछलियों के तालाब में पानी भरना और उन्हें खाना देना नहीं भूलते हैं। कब तक ये सब यूं ही चलता रहेगा? क्या भगवान को हम लोगों पर जरा भी तरस नहीं आता है? क्या उसने हमें धरती पर इसीलिए भेजा है कि हम सिर्फ अपनी पूरी जिंदगी दुख ही झेलते रहें? पता नहीं भगवान अपने भक्तों को ही क्यों इतनी सजा देता है। दोनों सास बहू उस नदी के किनारे बैठी मछलियों को रोटी खिलाते हुए अपने दुख को बयां कर रही होती हैं, जो उस तालाब के अंदर रह रही मछलियां भी सुन रही होती हैं, जिसकी वजह से सभी मछलियां तालाब के किनारे आ जाती हैं।
सरला, आशा, तुम दोनों ऐसे रो मत। तुम हमें रोती हुई बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही हो। ये मछली तो हम इंसानों की तरह बोल रही है। क्योंकि हम जादुई मछलियां हैं। जब हमारी नदी का पानी खत्म हो रहा था तो तुम दोनों सास बहू ने मिलकर इतनी गरीबी में मेहनत से हमारी नदी के पानी को भरा और साथ में हमें रोज रोटी भी खिलाई। तुम्हारा एहसान है हम पर, इसलिए हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। और हमें पता है तुम्हें क्या परेशानी है, इसलिए हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। उन मछलियों के इतना कहते ही उस नदी के अंदर एक सुनहरी रोशनी होती है और उस सुनहरी रोशनी के साथ एक सीप नदी के बाहर आती है। ये एक जादुई सीप है। ये तुम्हारी गर्मी से छुटकारा पाने में मदद कर सकता है, लेकिन याद रहे ये तुम्हारी मदद सिर्फ गर्मी से छुटकारा पाने के लिए ही करेगी। जादुई मछलियाँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलेंगे। दोनों सास बहू जादुई मछलियों का शुक्रिया अदा करती हैं और सीप को लेकर घर आ जाती हैं और सबको सारी बात बताती हैं। माँ, भाभी, आप लोग जो कह रहे हैं क्या वो सच है? हाँ दीपा बेटा, लेकिन ये सिर्फ हमारी गर्मी से छुटकारा पाने में ही मदद करेगा। अगर ऐसा है तो ए जादुई सीप, हमारे पूरे घर को बर्फ की तरह ठंडा कर दो ताकि गर्मी में हम में से कोई परेशान न हो सके। दीपा के इतना बोलते ही उस जादुई सीप के अंदर से एक बहुत बड़ी सुनहरी रोशनी निकलती है और उस सुनहरी रोशनी के साथ उनका पूरा का पूरा ईंट पत्थर का बना हुआ घर एक बर्फ के घर में बदल जाता है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है, हमारा पूरा घर बर्फ के घर में बदल गया है। कितनी ठंडक है इस घर के अंदर। सच में ये जादुई सीप हमें हमेशा हमेशा के लिए गर्मी से छुटकारा दिला सकती है। अब सारा परिवार उस बर्फ के घर में आराम से रहने लगता है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। माँ, मेरी आइसक्रीम कहाँ है? आपने कहा था कि आज आप मुझे अपने हाथों से आइसक्रीम बनाकर खिलाओगी। मुन्नी बेटा, मैंने आइसक्रीम बनाई तो थी और सोचा था कि बर्फ के घर में रखूंगी तो जम जाएगी, लेकिन वो तो जमी ही नहीं। बहू, आइसक्रीम फ्रिज के अंदर ही जमती है, लेकिन हमारे पास कहाँ फ्रिज है। माँ जी, हम जादुई सीप से फ्रिज भी तो मांग सकते हैं ना, वो भी तो हमें गर्मी से छुटकारा ही दिलाता है। इतना कहकर आशा के घर के कोने में रखे हुए संदूक को खोलती है और उसमें से वो जादुई सीप निकालती है। ए जादुई सीप, इस गर्मी में हम ठंडा ठंडा पानी पी सके, आइसक्रीम खा सके, ऐसा कोई अपना जादू दिखलाओ और फ्रिज ले आओ। आशा के इतना कहते ही फिर से उस जादुई सीप के अंदर से एक सुनहरी रोशनी निकलती है और देखते ही देखते उनके सामने एक बर्फ से बना हुआ फ्रिज आ जाता है। अरे वाह, बर्फ से बना हुआ फ्रिज! अब तो मैं बहुत सारी आइसक्रीम खाऊंगी। इतना कहते ही मुन्नी जैसे ही उस बर्फ के फ्रिज को खोलती है तो उसके अंदर ढेर सारी तरह तरह की आइसक्रीम होती हैं, जिसे देख ये तो जादुई बर्फ का फ्रिज है। अब सारे परिवार उस जादुई फ्रिज से ठंडी ठंडी चीज मांगता है, जिससे उन्हें गर्मी से काफी ज्यादा राहत मिलती है। इसी के साथ अब गर्मी में और ज्यादा राहत पाने के लिए वो लोग जादुई सीप की मदद से एक कूलर भी मांग लेते हैं और वो कूलर भी पूरा का पूरा बर्फ का बना हुआ होता है। माँ, ये बर्फ का कूलर तो एसी से भी ज्यादा ठंडी हवा दे रहा है। हाँ भैया, आखिरकार अब हमें गर्मी से पूरी तरह से राहत मिल गई है। अब हम सभी लोग गर्मी में आराम से खुशी खुशी इस बर्फ के घर, फ्रिज, कूलर के साथ रह सकते हैं। हमें तो इस गर्मी से छुटकारा मिल गया, लेकिन उन लोगों का क्या जो हर रोज इस गर्मी से जूझ रहे हैं? मतलब बहू, हम रोज देखते हैं कि झोपड़पट्टी और सड़क पर रह रहे लोग गर्मी से किस तरह जूझ रहे हैं। उनके पास तो 2 वक्त की रोटी खाने तक के पैसे नहीं होते। इसलिए मैं चाहती हूँ कि जैसे इस जादुई सीप की मदद से हमने गर्मी से छुटकारा पाया, वैसे ही हम उन लोगों को गर्मी से छुटकारा दिलवाएं। अपने बारे में तो हर कोई सोचता है, लेकिन दूसरों के बारे में सोचने वाला ही एक अच्छा इंसान होता है बहू। आज मुझे सच में तुझ पर गर्व है। अब दोनों सास बहू जादुई सीप से ढेर सारे कूलर, फ्रिज, पंखे जैसी चीजें मांगती हैं और सड़क पर रह रहे लोगों को देखकर उनकी मदद करती हैं, जिससे कई लोगों को सास बहू की मदद से गर्मी से छुटकारा मिलता है। ऐसे ही समय गुजरता है और आशा एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है और अब सारा परिवार हंसी खुशी अपनी आगे की जिंदगी जीता है।